हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर इंडिया स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12वीं आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए आया हूँ विषय अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स। तो पार्ट पहला अर्थशास्त्र में आलेख, उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन किए हैं। आज टॉपिक जो हमारा होगा 1.3 और वो है आलेख के प्रकार कितने होते हैं। पहले मैंने आकृति के प्रकार बताए थे, अब हम सिखा रहा हूँ आपको आलेख के प्रकार। तो यहाँ पे आलेख के टोटल 3 प्रकार दिए हुए हैं कि सामायिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाली आलेख, सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख और लघु गुणक आधारित आलेख। इस प्रकार के 3 आलेख होते हैं। इसमें सबसे पहला वाला हम डिस्कस करेंगे 1.3.1 सामायिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख। समय के आधार पर जब व्यापार अथवा आर्थिक प्रवृत्ति के चक्र में अल्पकालीन या दीर्घकालीन नियमित अथवा तो अनियमित परिवर्तन का आलेख बनाया जाता है तो उसे हम सामायिक श्रेणी का आलेख कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि व्यापार चक्र, यानी कि आप जानते हो व्यापार में उतार भी आता है और चढ़ाव भी आता है, यानी कि कभी-कभी व्यापार कम रहता है, कभी-कभी व्यापार अचानक से बढ़ जाता है। तो व्यापार कम कब रहता है? जब किसी प्रकार के फेस्टिवल नाम आप जानते हो, फेस्टिवल सामने आने वाले तो तुरंत व्यापार जो है बढ़ जाता है। तो ये कैसे उतार चढ़ाव है? अल्पकालीन, यानी कुछ समय के लिए या दीर्घकालीन। और ये चक्र के इस प्रकार से नियमित भी हो सकते हैं और अनियमित भी परिवर्तन या उतार चढ़ाव कह सकते हैं। तो उनका जो आलेख बनाया जाता है हम उसको बोलते हैं सामायिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख। अब हम जाएंगे 1.4 टॉपिक जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो आलेख और आकृति का प्रयोग तो हमने देखा कि अब हम देखेंगे जो लेटेस्ट में ये जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है उसका हम उपयोग कितनी अच्छी तरह से उसमें कर सकते हैं आलेख में या फिर सांख्यिकी में। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप जानते हो आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है, ठीक है। तो सभी के पास पीसी होंगे, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, कोई जो है साइबर कैफे में कंप्यूटर जाके यूज करता है, किसी के पास मोबाइल में ही आज के कंप्यूटर की सारी सुविधाएं होंगी। तो हम लोग पहले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या प्रयोग कर सकते हैं सांख्यिकी में? पहला प्रेजेंटेशन बनाने या तैयार करने के लिए हम लोग कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी टॉपिक को अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग कंप्यूटर की मदद से उसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्राफिक का उपयोग करके फिर उसको कलर डिजाइन शेड का उपयोग करके उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमें एक्सेल वर्कशीट बनानी है तो भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और संख्या की जानकारी को अधिक से अधिक सुचारू रूप से अर्थशास्त्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा आपको दिया हुआ है आकृति और आलेख बनाने के लिए। तो आजकल हाथों से आकृति आलेख बनाना इतना प्रचलित नहीं रहा है। आजकल सब कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटर में आप जैसे क्लिक करते हो आपको आकृति आलेख मिल जाती है, आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स जो होती है वो फिलअप करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टाइप होता है, फोर्थ उपयोग देख सकता हूं तो अध्ययन सामग्री सुरक्षित करने के लिए। आप जानते हैं कि मोबाइल में मेमोरी खराब हो सकती है, मोबाइल खराब हो सकता है, लेकिन लैपटॉप में या फिर पीसी में अगर आपने कोई जानकारी रखी है अध्ययन सामग्री तो आज के 5 साल बाद में जब भी आप चाहते हो उसका उपयोग कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमारे से डिलीट हो सकती है, तो डिलीट होने के बाद भी वो आपको डस्टबिन जो होता है कंप्यूटर में उसमें जाके आप उसको वापस डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी अध्ययन सामग्री को बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित रखने का एक तरीका है। एंड अन्य साधन, बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई सॉन्ग्स है या फिर कोई पीडीएफ्स है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप चाहते हो उसको सेव करना चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें अपने पास रख सकते हो, ताकि भविष्य में कभी उसका काम पड़ जाए तो आप उसका उपयोग तुरंत ही कर सकते हो या उसको ईमेल द्वारा या किसी भी द्वारा से आप उसको सर्च आउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट 1.4.2 इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज का जो युग है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी माने ई नेट यानी इंटरनेट के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो या फिर उसमें जकड़ना ही हमारे एक भावना है। तो आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी का हम बहुत तरह से उपयोग करते हैं, इसमें भी स्पेशल इंटरनेट का उपयोग करते हैं ट्यूटोरियल के लिए। ट्यूटोरियल माने अगर कोई चीज पढ़नी हो, समझनी हो, जाननी हो तो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कंप्यूटर जो है हमें माफ कीजिएगा, इंटरनेट जो है वो हमें सब प्रकार की जानकारी देगा कंप्यूटर की सहायता से। क्योंकि हम लोग या तो इंटरनेट चला सकते हैं मोबाइल में या फिर हम लोग कंप्यूटर में या पीसी में चला सकते हैं या लैपटॉप में।
नेक्स्ट, तत्काल शिक्षा या जानकारी। अगर मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है, मुझे जानना है कि आर्ट्स या कॉमर्स लेने के बाद आगे कौन से फील्ड में मुझे नौकरी मिल सकती है, तो तत्काल शिक्षा या जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हो इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट से जाके आप कोई भी जो सर्वर होता है या फिर कोई भी सर्च इंजन होता है जहाँ पे उस पे सर्च करते हो, गूगल हो सकता है, yahoo.com हो सकता है, आप उस पे जाके सर्च करोगे, आपको सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सकती है। उसके बाद पढ़ने योग्य सामग्री। अगर मुझे कोई फॉर्मूला या फिर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है, मुझे फ्री बैठा हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैं पढ़ने योग्य जानकारी तुरंत इंटरनेट से डाउनलोड करके आप लोग उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद विविध जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मुझे जानना है प्रेजेंट में भारत में किस प्रकार की स्थिति है, लोगों के व्यवसाय में कितना उनको लॉस हुआ है, पेट्रोल का प्राइस क्या है, डीजल का प्राइस क्या है, या सोने चांदी का प्राइस क्या है, तो वो जानने के लिए भी मैं इंटरनेट का यूज कर सकता हूँ और अपने मोबाइल में घर बैठे ही बिना किसी समय बिताए मैं जल्दी से जल्दी वो जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर आपको कोई चीज ऑपरेट करना नहीं आती, कोई चीज चलाना नहीं आता है, आपको अकाउंट लिखना नहीं आता है, आपको ये समझना है कि किस प्रकार से अगर आप मान लो कि डीमोटिवेट हो रहे हो, अपने आप को मोटिवेट करना है, मोटिवेशन देना है, तो योग के कौन से साधन है या फिर जिम के क्या फायदे हैं, ये जो भी आप जानना चाहते हो सारे साधन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके अलावा संख्या की जानकारी, आंकड़ा की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो भी इंटरनेट जो है वो आपके लिए अमृत समान माना जाएगा, क्योंकि उस इंटरनेट से आप लोग सारी से सारी अच्छी से अच्छी जानकारी ऑप्शन के साथ प्राप्त कर सकते हो। एंड नेक्स्ट 1.4.3 और वो है अर्थशास्त्र में अध्ययन में कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का प्रयोग कैसे होता है। आप जानते हैं ये सब सर्च करने में बहुत समय व्यतीत होता है। अगर आप सर्च करोगे, आपको जो सर्च करना है वो सर्च अगर नहीं आता है तो किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, किसी प्रकार के शब्द में अगर आपने कोई थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हो तो वो आपको सही तरह से जानकारी प्राप्त नहीं होगी सर्च इंजन से। इससे अच्छा आप कॉम्पैक्ट डिस्क ले सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में सारी जानकारी होती है, एक प्रकार की सीडी होती है जिसमें आपको अध्ययन सामग्री से लेकर जिस प्रकार की आप जानकारी चाहते हो सारी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की सीडी मिलती है तो आप जान सकते हो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स होते हैं, किस जनसंख्या को इंपोर्टेंट माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है, ठीक है। ये सब भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और कितने वर्ष में या फिर हर महीने में या हर साल में कितनी राष्ट्रीय आय थी। नेक्स्ट, जनगणना के आंकड़े। आप जानते हैं भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो है 2011 में जो है हमने अपनी जनगणना की थी। तो 2011 में ऑलमोस्ट हम 125 करोड़ इतने थे। उसके बाद पता चला कि हम लोग 135 करोड़ हो गए। पर रिसेंटली अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई आज 9 साल पूरे हो जा रहे हैं, अगले साल वापस जनगणना होगी, तो अब कितनी ग्रोथ रेट है और उसके उपाय क्या है। क्योंकि जनगणना या फिर मैं कहूँगा जनसंख्या जो वृद्धि है वो विस्फोट के समान है। किसी भी देश की प्रगति इस पे डिपेंड करती है कि अगर आप प्रगति कर रहे हो, सामने जनसंख्या अगर नियंत्रण नहीं कर पाते हो तो उस देश की प्रगति को मान्य नहीं गिना जाता है। तो वो भी आप जान सकते हो कॉम्पैक्ट से। और उद्योग के सर्वे की जानकारी। आप जानते हो कि उद्योग कौन सा करना है, किस उद्योग में कितने पैसे लगाने हैं, किस उद्योग से मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा प्राप्त होगा, उस प्रकार से जानकारी या सीडी आपको मिल सकते हैं। या कौन सा उद्योग कहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी प्रकार का उद्योग करें तो पास में आपको सारी चीज की उस उद्योग के संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए। लाइट, पानी, गटर सुविधा, मकान की सुविधा, और उसके बाद आसपास के एरिया में किसी को नुकसान ना हो, या फिर जो गंदा पानी उसके निकाल की सुविधा होनी चाहिए, जो धुआं निकलता है फैक्ट्री में से उसके निकाल की सुविधा होती है। ये सारी चीजें आपको जानने को मिल सकती है। उसके बाद NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी सीडी प्राप्त होती है और CMIE के द्वारा भी सीडी प्राप्त होती है। तो ये सब संस्थाएं हमें सारी प्रकार की जानकारी देती है कि आप क्या करना चाहते हो, फिर देश की हालत क्या है, देश की स्थिति क्या है, और आने वाले वर्षों में जो है किस प्रकार से देश को प्रगति की राह पर ले जाया जा सकता है। तो इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अर्थशास्त्र में आलेख, वो समाप्त होता है। आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आंसर ही आपको लिखने हैं, ठीक है। MCQ जो है उसमें क्वेश्चन और
भी आपको बोलूंगा भाई 12th के बच्चों को भी आप आके स्कूल में मुझे ये होमवर्क चेक करा के जाइए। तो आप तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय।